खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हमारी एक पॉपुलर सीरीज़ जो जिसके कई नशिस्तें यू नो एपिसोड्स हम प्रेजेंट कर चुके हैं, वो है द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 टू 1947। हम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और वहाँ की मूवमेंट्स का जिक्र करते रहे हैं। पंजाब पे हमने पंजाब कांग्रेस पार्टी, पंजाब मुस्लिम लीग के मुतालिक प्रोग्राम बनाया, और उससे पहले पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, जिसने एक्चुअली पंजाब को यूनाइट किया और एक इंटर कम्यूनल हारमोनी की बुनियाद पे उन्होंने पंजाब को सक्सेसफुली लीड किया। जब इलेक्शन और डेमोक्रेसी का प्रोसेस आया, डेमोक्रेसी विद इन द कॉलोनियल लिमिटेड, yani right to vote was confined to a small population, so maybe not democracy but at least the right to vote and so on. तो इसमें आज हम सिख अकाली पार्टीज़ या पंथिक पार्टीज़ का जिक्र करेंगे। अकालियों के अंदर भी कई ग्रुप्स थे, लिहाजा उन्हें पंथिक पार्टीज़ भी डिस्क्राइब किया गया है। हाँ जी। Before we come to that, we look at the Sikh special case in the freedom struggle and in the politics of Punjab. सिखों के अंदर गुरु गोविंद सिंह के बाद एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट जो है ना, रेजिस्टेंस की, वो बहुत स्ट्रांग है। इसमें हम सब वी ऑल नो दैट। और 20th सेंचुरी के शुरू में फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, स्मॉल होल्डिंग्स, पॉवर्टी और मॉडर्न प्रोडक्ट्स की वजह से जो ब्रिटिश गुड्स आने शुरू हुए, उससे कई आर्टिजान्स और पेजेंट्स जो थे ना, देवर इन अ वेरी बैड शेप, स्पेशली इन सेंट्रल पंजाब बट इन अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब एज वेल। तो उनमें से कुछ लोगों ने अलॉन्ग विद सम मुस्लिम्स एंड हिंदूज ये इन्होंने कोशिश की कि वो कनाडा एमिग्रेट कर जाएं। उसकी वजह है कि बिकॉज द ब्रिटिश हैड बीन रिक्रूटिंग पीपल फ्रॉम पंजाब इन द इंडियन आर्मी, तो दे वर ऑलरेडी यूज टू गोइंग एंड फाइटिंग फॉर द ब्रिटिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एज सब्जेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन उनका ख्याल था कि दे आर एंटाइटल टू सेटल इन द ब्रिटिश टेरिटरीज वर्ल्ड वाइड। लेकिन उस ज़माने में कनाडा में बहुत रेसिस्ट लॉज थी, और ये लोग वैंकूवर तक पहुंच भी गए, उसके हार्बर में खड़े रहे 2 महीने शायद। इनको वहाँ क्या कहते हैं, लैंड पे आने की इजाज़त नहीं मिली, दे वर सेंट बैक। और इसी दौरान वहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बनी गदर पार्टी की कि हम इसका बदला लेंगे बाय ओवर थ्रोइंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये गदराइट पार्टी जो है, इसमें लाला हरदयाल और कई और बड़े नाम हैं। मेजॉरिटी केडर जो थे इसके जो हैं वो सिख थे, उसमें मुसलमान भी थे। इसमें बेस्ट किताब जो है प्रोफेसर हर्षपुरी साहब की है, आप ज़रूर पढ़ें। हाँ जी, मेरा भी इस पे काम है, बाकी बहुत लोगों ने मुझसे ज़्यादा काम किया है। तो अब होता ये है कि पंजाब में गदर पार्टी की तरफ से ये लोग आए, एक वापस जब इन्हें कर दिया गया, ऑलरेडी सीआईडी इन्हें इन्फिल्ट्रेट कर लिया हुआ था और पुलिस को सब इन्फॉर्मेशन थी कि ये शिप कहाँ आ रही है। तो ऑन द वे कुछ लोग सिंगापुर में पकड़े गए, कुछ लोग फिर आई थिंक इफ कैलकाटा में व्हेन दे लैंडेड, कुछ एस्केप करके पंजाब में आ भी गए, और वहाँ पे उन्होंने ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब में कोशिश की आर्म्ड रेवोल्यूशन को पॉपुलर करने की, बट वी नो इट वाज क्रश्ड रूथलेसली। और इसलिए कि जो लोकल पुलिस जिसमें हमारे लोग काम करते थे, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, एंड सो दिस वाज ए मूवमेंट विच वाज ईजली क्रश्ड। लाहौर कंस्पिरेसी केस चला, जिसमें जो इनके मेन लीडर्स थे उनको सज़ाए मौत भी हुई और कुछ को
काला पानी यानी अंडमान आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स, वहाँ पे भी भेजा गया. सो द सिक्स वर द मेन सफरर्स इन दैट. बाद में जलियांवाला बाग को वैसे सोचा जाता है कि इट वॉज अ सिख अफेयर, बट इट वॉज एन ऑल इंडिया अफेयर विद पंजाबीज इन प्रोमिनेंस. और इसमें हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की इक्वल पार्टिसिपेशन है. अगर आप एक लिस्ट बनी है ऑफ पीपल हु वर किल्ड in the firing on the 13th of April 1919, वो आप चेक कर लें. And the Sikhs are there, the Muslims are there, and of course the Hindus are there. So all three were part of it. लेकिन इस चीज़ ने कई लोगों को इंस्पायर किया. क्रश तो कर दी गई मूवमेंट. क्रश करने में जनरल डायर का रोल सब जानते हैं, लेकिन ये ऑर्डर पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओडायर ने दिया था कि आप दैट यू कम एंड डू दिस. एंड डायर केम एंड डिड इट विद अ ruthlessness which made him notorious, famous, whatever you want to call it, depending on who's writing about him. ठीक है. उस वक्त जो पंजाब के लैंडलॉर्ड्स थे और पीर, ख़ास तौर पे जो अंग्रेज़ों के नवाजे हुए थे, उन्होंने जनरल माइकल ओडायर व्हेन ही वाज लिविंग 1919 में उनके लिए एक फेयरवेल एड्रेस भी तैयार किया था, जो मेरी किताब में कोटेड है, जिना वाली किताब में, जिसमें उन्होंने माइकल ओडायर को, सर माइकल ओडायर को सेवियर ऑफ पंजाब कहा गया. बाद में माइकल ओडायर वाज assassinated by Udham Singh in 1940. That's a different story. But anyhow, उसके बाद we have Bhagat Singh, born into a Sikh family of East Punjab, जिनको ज़मीन पंजाब, वो वेस्ट पंजाब के कैनाल कॉलोनीज़ में लायलपुर के पास, फैसलाबाद के पास मिली थी. He emerged as a revolutionary leader. ये भी कहा जाए कि although they were Sikhs, but very much influenced by आर्य समाज आइडियोलॉजी. कुछ लोग तो कहते हैं कि आर्य समाजिस्ट ही ये थे, क्योंकि सिखों में और हिंदुओं में इस तरह बॉर्डर्स अभी तक ड्रॉ नहीं थे हुए. एंड भगत सिंह वॉज सेंट टू एन आर्य समाजी स्कूल. और बाद में जो लोग उनके साथ भी आए, उनमें से कई आर्य समाजी अपर कास्ट हिंदू भी आपको नज़र आते हैं. भगत सिंह वांटेड टू अवेंज द डेथ ऑफ लाला लजपत राय, जो कोशिश कर रहे थे कि ये साइमन कमीशन 1928 का जो लाहौर रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, कि वो वहाँ से शहर के अंदर ना आए. तो पुलिस चार्ज हुआ. चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्कॉट ने probably hit लालाजी. लालाजी died 2 weeks later. उसके बाद भगत सिंह और इनकलाबियों ने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन इन अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी दे किल्ड जॉन सॉन्डर्स, जो अभी नया ही हैड कम एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. एंड देन दे एस्केप्ड. फिर सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बॉम्ब एक्सप्लोड किए, पकड़े गए, इन पे केस चला एंड दे वर हैंग्ड. सुखदेव, राजगुरु एंड भगत सिंह इन 1931. हाँ जी, 23 मार्च को. सो दैट्स अनदर एंगल वेयर भगत सिंह, born into a Sikh family, has to be brought into the picture. और ये भी बता दूं कि भगत सिंह ने खुद अपने आप को ऑल रिलीजन्स से अलग करके एक आर्टिकल लिखा था, जो मैं अक्सर अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, वाई आई एम एन एथिस्ट. एंड हिज रीजन्स वर कि रिलीजन डिवाइड्स एंड ही वांट्स टू यूनाइट पीपल एंड गेट इंडिया फ्रीडम. सिंपल एज दैट. इसके बाद हम देखते हैं कि सिखों की एक और मूवमेंट उस ज़माने में चल रही थी 1920s में, और वो ये थी कि जो सिख टेम्पल्स हैं, इनके जो प्रीस्ट हैं, महंत उन्हें कहा जाता था, ऑर्थोडॉक्स सिख्स, जो गुरु गोबिंद सिंह के
फॉलोअर्स थे, खालसा भी उन्हें कहा जाता है। उनका कहना था कि ये लोग तो सिख हैं ही नहीं जो ये मानते हैं, ये तो कई इनमें से हिंदू हैं। उनमें से एज फार एज आई नो मैनी महंट्स क्लेम्ड कि वो सिख गुरुओं की औलाद हैं, ये है वो है। 1925 में ये अकाली मूवमेंट मशहूर हुई, बड़ी रेजिस्टेंस इन्होंने दी, पुलिस और गवर्नमेंट के साथ झगड़े हुए, अरेस्ट हुए, सज़ाएं मिली, और अकाली जो हैं बाद में कामयाब हो गए, और द महंट्स वर रिमूव्ड एंड द अकालीज कुड देन एस्टेब्लिश देयर ओन प्रीस्ट ऑफ देयर प्रेफरेंस। ये एक SPGC सिख प्रबंधक, वो क्या है यार, आई कीप इट्स अ लॉन्ग नेम, ये ऑर्गेनाइजेशन भी मिली एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिख कम्युनल इंटरेस्ट। उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ कुछ समझौता भी हुआ, कांग्रेस के साथ भी मिलकर अकालियों ने सियासत की। लेकिन 1942 में ये जो है ना, इनका कांग्रेस के साथ रास्ते अलग हो गए। उसकी वजह ये है कि द सिख्स वांटेड कि उनकी जो फ़ौज के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जारी थी, एंट्री जो है उस पर पाबंदियाँ ना लगाई जाए। और क्योंकि कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी थी, सो द अकालीज लेफ्ट देम। अब ये भी ऑन रिकॉर्ड लाना ज़रूरी है कि ना सिर्फ अकालियों ने क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया, मुस्लिम लीग ने भी किया, हिंदू महासभा ने भी किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी किया, एंड आई वुड इमेजिन RSS ने भी किया होगा। बट ऑल द मेजर पार्टीज वर अपोज टू दिस फॉर देयर ओन डिफरेंट रीजंस। द अकालीज वांटेड के जो एडमिशन, जो एक पाबंदी उन पर रिमूव हुई थी और सिख सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट हो रहे थे। एंड आई कैन टेल यू कि द ब्रिटिश हैड अ पॉलिसी ऑफ ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। पंजाब में मुसलमानों को और सिखों को ख़ास तौर पे उन्होंने ओवर रिप्रेजेंटेशन दी हुई थी। तो ये हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई और 1945 की इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई। हाँ, एक बात बता दूं, इस दौरान 1940 में 23 मार्च का जो लाहौर रेजोल्यूशन है, जब वो अनाउंस हुआ, 24 को पास हुआ, तो एक हफ्ते के बाद सरदार सुंदर सिंह मजीठिया, जो सिख नेशनलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान को अपना होमलैंड, घर नहीं समझते, और वो यहाँ पे एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ दैट। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड एंड आई हैव कोटेड हिम इन माई पंजाब बुक एज वेल एज इन द जिन्ना बुक। Soon afterwards, Master Tara Singh also came out with the same position. तो सिख लीडरशिप पाकिस्तान बनाने के बिल्कुल ख़िलाफ़ ऑलरेडी 1940 में थी। और इफ़ यू वांट टू चेक, तो आप प्रोफेसर कृपाल सिंह की किताबें पढ़ लें, जो कि एक अथॉरिटी हैं इसके ऊपर। ही मेक्स दैट वेरी क्लियर। ठीक है। एनी हाउ 1945-46 इलेक्शन में जब कैंपेन शुरू हुई, तो मुस्लिम लीग ने कम्युनल कार्ड को पंजाब में बिल्कुल ओपनली इस्तेमाल किया। और मैंने पंजाब गवर्नर्स की जो रिपोर्ट्स हैं हर 2 हफ्ते के बाद, वो पूरी उनमें से पोर्शंस कोट किए हैं अपनी जिन्ना वाली किताब में भी और पंजाब पार्टीशन वाली किताब में भी। ये बिल्कुल बकवास है कि मौलवियों ने पाकिस्तान को अपोज किया। जमीयत उलमा हिंद ने किया था, जो उर्दू स्पीकिंग जो नॉर्थ इंडिया की पार्टी थी, उसका यहाँ पे कोई रोल ही नहीं था। इसमें ठीक है जो हैं खाकसार और वो क्या है यार, मजलिस एरार ने अपोज किया, बट दे हैड नो स्ट्रॉन्ग पोजीशन। उनके पास, बेचारों के पास तो पैसे भी नहीं थे। पैसे वाले सारे लोग तो मुस्लिम लीग में आ चुके थे, जो पहले पंजाब यूनिस्ट पार्टी में हुआ करते थे। एनी हाउ द इलेक्शन प्रोड्यूस्ड अ रिजल्ट जिसमें पोलराइजेशन हो गई। देयर वर आई थिंक 84 रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम्स। हाँ, 1919 के बाद सिखों को भी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन
सेपरेट रिप्रेजेंटेशन और वेटेज दिया था जो मुसलमानों को अंग्रेज़ों ने ऑल इंडिया लेवल पे दिया था 1909 में। पंजाब के अंदर सिखों की पॉपुलेशन ब्रिटिश पंजाब के अंदर, यानी जो प्रोविंस ऑफ पंजाब है जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स उनके हैं, 13.2 थी। अगर उन प्रिंसली स्टेट्स को इंक्लूड कर लिया जाए तो दैट कम्स टू 14.1 और अ लिटिल मोर। हाँ जी, सो अ स्लाइट इंक्रीज। द सिक्स वर नॉट इन अ मेजॉरिटी इन एनी प्रोविंस और एनी प्रिंसली स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी मैं बता दूँ। अमृतसर में भी नहीं, ननकाना साहब में भी नहीं, कहीं भी नहीं। तो दिस वॉज अ सिख डायलेमा कि दे वर नॉट इन अ मेजॉरिटी एनी वेयर। सो जब ये कम्यूनल इलेक्शंस हुए तो उन्होंने पंथिक पार्टीज जो हैं उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। इलेक्शन रिजल्ट आ गया, ऑफ द 84 रिजर्व सीट्स फॉर द मुस्लिम्स ऑफ पंजाब, आई थिंक 73 और 75 वर वन बाय द मुस्लिम लीग। बाकी जो हैं वो पंजाब यूनिस्ट पार्टी जो 37 में विनर थी उसको मिल गई, क्योंकि पंजाब यूनिस्ट पार्टी मैंने बताया इंटर कम्यूनल थी, उसके हिंदू और मुसलमान मेंबर थे, लीडर भी थे, और सिखों की उनको सपोर्ट थी फ्रॉम द आउटसाइड। और जो मिनिस्ट्रीज बनती थी उसमें मुसलमान, सिख, हिंदू और इवन क्रिश्चियंस जो थे। लास्ट स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली वाज अ पंजाबी क्रिश्चियन, एसपी सिंघा। सो ये उनकी अप्रोच सबको कैरी करने की थी साथ साथ। एनी हाउ मुस्लिम लीग ले गई वो सारी सीटें पंजाब यूनिस्ट पार्टी से, उनको 14 मिली, 18 मिली, जो 14 हो गई। ये अजीब किस्म का मिक्स है, डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग। द सिख पंथिक पार्टीज वन ऑल 23 सीट्स रिजर्व फॉर द सिख्स। आई थिंक एक दो शायद पंजाब यूनिस्ट पार्टी को भी मिल गई होंगी, बट दे वन 23। कुछ को लोग कहते हैं 21। वंस अगेन अ वे ऑफ काउंटिंग थिंग्स। द पंजाब यूनिस्ट पार्टी वन, सॉरी पंजाब क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी वन 50 सीट्स, विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट सीट्स आफ्टर द मुस्लिम लीग। इनकी कोalition गवर्नमेंट नहीं बन सकी। जो कोalition गवर्नमेंट बनी उसको मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन के ज़रिए पैरालाइज कर दिया, जिसके बाद पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे खिज़र हयात टिवाना, ही रिज़ाइंड। उसके बाद यहाँ पे फिसादात शुरू हो गए और यानी कम्यूनल राइटिंग शुरू हो गई। और उसके बाद 5 मार्च से लेके अनटिल द पार्टीशन एंडेड एंड पावर वाज ट्रांसफर्ड टू इंडिया एंड पाकिस्तान, गवर्नर्स रूल वाज imposed in Punjab with Sir Ever Jenkins in actual command of the administration. तो मार्च 1947 में जब कम्यूनल राइट्स हुए तो वो लाहौर, अमृतसर, मुल्तान और रावलपिंडी में हुए। और रावलपिंडी के अंदर जो गांव हैं रावलपिंडी शहर के इर्द गिर्द, वहाँ पे बहुत सिख सेटल थे इन लार्ज नंबर्स। तो उनको घेरा डाल के फिर मुस्लिम लीग के लोगों ने और बाकियों ने मिल के मुस्लिम जो हैं मॉब्स ने इन लार्ज नंबर्स किल किया। अकॉर्डिंग टू द सिक्स 10,000 सिक्स वर किल्ड, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रिकॉर्ड्स 3,200 और समथिंग। माई ओन एस्टिमेशन इज़ एनी वेयर बिटवीन 5 to 7,000। और बहुत वहाँ से फिर सिख जो हैं छोड़ के अपने घर प्रिंसली स्टेट्स में और अमृतसर और यहाँ जाके सेटल हुए। और उन्होंने फिर एक न्यूक्लियस बनाया कि जब अगर पार्टीशन हो और हमें वो ना मिले जो हम चाहते हैं तो देन वी विल रेजिस्ट इट। उसके बाद पार्टीशन डिक्लेयर हो गई। उस पार्टीशन में पंजाब ने का बहुत खून बहा। आई वुड से 8 लाख पीपल वर किल्ड एट लीस्ट। सम पीपल से मे बी इवन मोर, बट around that number 750,000 to 800,000 is my estimate. तो ये है कि अकालीज और पंथिक पार्टीज, अकाली के जो फैक्शंस देवर, ये उनकी सियासत थी कि क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने
कांग्रेस को अपोज किया। मुस्लिम लीग के लाहौर रेजोल्यूशन को उन्होंने भी अपोज किया, और जब पार्टीशन इलेक्शन हुआ तो उनको majority, if not all seats of the 6 they won, and that was a mandate not to be a part of Pakistan and of not having all of Punjab given to Pakistan. इसके बाद जब ये हुआ था तो 8 मार्च 1947 को जब खबरें आनी शुरू हो गई कि हमले हो रहे हैं, तो कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि वी सपोर्ट द सिख डिमांड फॉर द पार्टीशन ऑफ पंजाब। उसके बाद फिर पार्टीशन ऑफ पंजाब हुई, और जिसके अंदर जो कत्लेआम का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वो मेरी किताब द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस की में डिटेल में है। उसके कई अभी उर्दू, हिंदी, पंजाबी, गुरमुखी ट्रांसलेशंस भी अवेलेबल हैं। उसकी एक नई एडिशन अब रूपा वाले लेके आए हैं, इट्स इन द मार्केट नाउ, वो आप वहाँ से चेक कर लें। मेरी जिनाली किताब में भी असेंशियल डिटेल्स हैं। सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ द पंथिक पार्टीज और द अकाली पार्टी एज अ अम्ब्रेला फॉर मैनी factions of orthodoxies. So my friends, with this we almost come to an end of the major parties in Punjab during the freedom struggle and what was their politics during the colonial period. All the best for now.